बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है चपली कबाब की, जो कि पेशावरी स्टाइल से बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार और बन के तैयार होंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कि वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो के एंड में डिस्पार्क शेयर कर दें, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो मज़े मज़े खाने खाएं और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कीमा ले लिया है 1 किलो के करीब। ये कीमा जो है बिल्कुल ही फ्रेश है और इसके अंदर जो है चर्बी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और ना ही पानी है। पहले मैंने 2 गोश्त को धो लिया था, उसके बाद उसका कीमा करवा लिया था। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है चॉपर में हम कीमा डाल देते हैं 1 किलो के करीब। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चॉप की भी 2 प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज जो है उसका भी जो है पानी आप निकाल लीजिएगा अलग से, इसको दबा के निचोड़ के। तो यहाँ पर जो है धनिया ऐड कर दिया है और पुदीना ऐड कर दिया है और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं 6 से 7 छोटी वाली, और साथ ही धनिया भी ऐड कर दिया है। ये दोनों एक गड्डी हैं, क्योंकि ये 1 किलो के करीब है। तो 2 टेबल स्पून के करीब जो है लेमन जूस ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक भी ऐड कर दिए हैं ऐसे ही साबुत, वो इसी में चॉप हो जाएंगे। चॉपर में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए है। मसाले थोड़े तेज़ रखे ताकि कबाब में मज़ा आए। 1 टेबल स्पून वाइट जीरा ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून अनारदाना, ये इसकी शान है। ये रेसिपी कभी मिस नहीं कीजिएगा, अनारदाने में कभी मिस मत कीजिएगा। टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर के जो बीज है वो निकाल देंगे, क्योंकि उसमें जो होता है पानी होता है, तो वो निकाल कर ऐड करेंगे ताकि जो है हमारे कबाब जो है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पर जो टमाटर ऐड कर लिए हैं सारे, 2 टमाटर ऐड किए हैं, साथ ही 1 अंडा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जब सारा ग्राइंड हो जाएगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल पिस जाएगा, तो हम तब जो है इसे निकालेंगे लाइक इस तरीके से। जब ये इस तरीके से हो जाएगा, देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, साथ ही 2 कप बेसन है। आप अपने हिसाब से जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो है कबाब हमारे जुड़े रहें। तो यहाँ पर जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अंडा फ्राई किया हुआ। तो उसकी जो है प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने ऑयल पहले ही डाल दिया है पैन में, तो 1 अंडा ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से जो है तोड़ के कबाब में यानी कि कीमे में ऐड कर देंगे। तो 1 अंडा हमने ऐसे ही डाल दिया था और 1 अंडा हम फ्राई करके डालेंगे, ताकि जो कबाब में हमारे जुड़े रहें और से फ्लेवर भी अच्छी तरीके से आए। तो देख सकते हैं अंडा जो है फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम अंडे को टर्न कर लेते हैं और अच्छी तरीके से जो है इसको फ्राई कर लेंगे और इसको तोड़ भी लेंगे। इसी दौरान टूट जाएगा ये। उसके बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे चढ़ने से। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से देखो निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सारे अंडे को इस तरीके से निकाल के अलग कर लेंगे और अपने कीमे में ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं कीमा। तो यहाँ पर जो है मैंने अंडा ऐड कर दिया ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कीमे के अंदर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कबाब बनाकर रख दिया है। अब एक बनाकर आपको दिखा रही हूँ। सिंपल है, गोल गोल बनाकर, और अच्छी तरीके से इसको जो है ना चप्पल के तरह, मतलब आप इसको जो है ना लंबा लंबा कर लें, मतलब बिल्कुल ही आप लंबा लंबा दबा कर इसको लंबाई की तरफ शेप में दे दें। इस तरीके से जो मैंने सारे बनाकर रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पैन में पहले ही ऑयल डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसे गर्म कर लिया है, रेडी कर लिया है कबाब के लिए, कबाब फ्राई के लिए। तो यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून मैंने जो है ऑयल डाला था। तो यहाँ कबाबों को इस तरीके से ऐड कर देंगे। जितना बड़ा पैन है उस हिसाब से आप कबाब को ऐड करें, क्योंकि ये शेप में बड़े होते हैं और पकने के बाद, फ्राई होने के बाद ये सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं थोड़े से। तो इनको थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। तो यहाँ पर मैं और एक कबाब ऐड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जगह है कबाब की, तो वो भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो है कबाबों को पलट लेते हैं अच्छे तरीके से। तो आप जब ये बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने क्या चीज़ बनाई है। जैसे लाइक होटल में बनते हैं
रेस्टोरेंट में बनते हैं वैसे ही सेम कबाब बन के रेडी होंगे, वैसे ही जायका होगा, टेस्ट होगा सेम। तो आज की हमारी जो ज़बरदस्त सी रेसिपी है ईद स्पेशल की, जो कि ईद के बाद आपको समझ नहीं आता इतना गोश्त आ गया है क्या बनाएं, तो उसके लिए कबाब की रेसिपीज़ है जो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं और ये कबाब बहुत ही मज़ेदार होते हैं, चपले कबाब। तो आप इनको ट्राई कीजिए और बताएं, अपना फीडबैक दीजिए कि कितने अच्छे बने हैं, कैसे बने हैं। अगर आपको पसंद आया तो बताइएगा ज़रूर। तो आज की हदीस पर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें लोगों में से बदतरीन आदमी के बारे में ना बताऊँ? ये वो आदमी है जिससे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो होते हुए भी ना दे। तिरमिज़ी 1652। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।